गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्लाज्मिड PVR 322 की। ठीक है, इसमें दो टर्म यूज होंगे, एक तो ट्रांसफरेंट, दूसरा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और एक टर्म यूज होगा रिकॉम्बिनेंट और दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट। कैसे पहचानेंगे बैक्टीरिया को कि ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में। जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन का ट्रांसफ़र हो जाएगा उसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा उसको हम बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिडिया बैक्टीरिया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट देखिए हमने क्या लिखा है, PVR 322 विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? फॉरेन जीन। ठीक है, फॉरेन जीन ही होता है डिज़ायर्ड जीन। तो अगर PVR 322 में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब फॉरेन जीन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर PVR 322 मतलब प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन नहीं है तो क्या बोलेंगे हम? नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्लासीफाई करने के लिए 2 बार प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट हुई थी, एम्फिसिलिन मीडियम में और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। लेकिन जब हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की, तो इसमें 2 बार प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हम प्लाज्मिड ले रहे हैं PUC8 उसमें ऑलरेडी 2 साइड प्रेजेंट हैं, एम्फिसिलिन के लिए और लैग-जेड जीन के लिए। ठीक है, जब 2 साइड प्रेजेंट होने की वजह से 2 बार प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, तो देखो ये है प्लाज्मिड PUC8, एक ये साइट है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के लिए, ये है लैग-जेड के लिए। ठीक है, अब देखो इसको ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ DNA इन बैक्टीरियल सेल। 2 टाइप्स के DNA का फॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर। एक 2 टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। देखिए कॉमन क्या है इसमें? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन दोनों में है, दोनों बैक्टीरियल सेल में क्या है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। लेकिन एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है? लैग-जेड जीन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे के अंदर लैग-जेड जीन अब्सेंट है। लेकिन ट्रांसफ़र किसका हो गया है? जीन ऑफ इंटरेस्ट का। जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र हो गया है उसको बोल देंगे हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। देखो जैसे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जिस बैक्टीरियल सेल में, जिस प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र हो गया है उसको हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ठीक, अब बात करते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल को हम पहचानेंगे कैसे? कोई टेस्ट होता है क्या जिसके थ्रू हम ये क्लासीफाई कर देंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है? तो ठीक है, देखिए बैक्टीरियल सेल को एक एम्फिसिलिन मीडियम में, एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, और उस ये जो मीडियम हमने तैयार किया उसमें एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस का नाम क्या है? एक्स गैल। ठीक है, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। तो ये 3 टाइप्स की हम बैक्टीरियल सेल को इस एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में और जिसमें एक्स गैल प्रेजेंट है उसके अंदर डालते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी और सी के पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, लेकिन ए के पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। और जिस ए बैक्टीरियल सेल के पास अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो क्या है? मीडियम कैसा है? एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। तो
ये एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एम्फीसिलिन सेंसिटिव मीडियम है ये, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर? और ये सर्वाइव नहीं करेगा इस मीडियम के अंदर, और जो सर्वाइव नहीं करेगा उसको क्या बोल दे रहे हैं हम? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके। अब सेल बी एंड सी हैं। एक सेल है जिसपे लैक-जेड जीन प्रेजेंट है, दूसरी सेल है जिसपे जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। ये सपोज्ड ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब उसी मीडियम के अंदर रखे हैं ये बी और सी वाली सेल्स। एक के पास लैक-जेड जीन है, दूसरे के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और दोनों सेल्स के पास एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों सर्वाइव करेंगे, क्योंकि दोनों के पास एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कौन सा है? एक्स गैल, ठीक है। जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, मतलब इंसर्ट हो गया है, तो वहाँ पर एक केस बनेगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इनएक्टिव कर देगा कौन? रिकॉम्बिनेंट वाला मॉलिक्यूल। जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है उसी को तो रिकॉम्बिनेंट बोल रहे थे ना, और वही जो होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस डेवलप करेगा और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इनएक्टिव कर देगा। और अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इनएक्टिव करेगा तो वाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगी। तो वाइट कलर या नो कलर? अगर आपसे पूछें वाइट कलर की कॉलोनी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जो है वाइट कलर या नो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है रिकॉम्बिनेंट में। लेकिन बी वाला मॉलिक्यूल है जिसके पास लैक-जेड जीन प्रेजेंट है और जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया था इसमें। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की अब्सेंस की वजह से लैक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लू कलर की कॉलोनी का प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट वाला करेगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट? तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ऐसे हम पहचान लेंगे कि कौन सा बैक्टीरियल सेल रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्लियर?